विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले में सुनवाई हुई है। 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा। शीघ्र अदालत ने कहा कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी धार्मिक समुदाय संस्थान की स्थापना कर सकता है। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए आज 47 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। छठ पर्व के बाद घर लौटने वाले लोगों को इन ट्रेनों से काफी राहत मिलेगी। गोरखपुर सहित विभिन्न स्टेशन से ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्री इन ट्रेनों का कंफर्म टिकट लेकर अपनी यात्रा सुगम बना सकते हैं। ऐसे में रेलवे बोर्ड ने पर्याप्त मात्रा में ट्रेनों की घोषणा कर दी है। यूपी के बांदा में इस समय जहां एक तरफ किसान खाद की किल्लत से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नकली खाद बनाने वाले माफिया सक्रिय हो गए हैं। प्रशासनिक टीम ने एक गोदाम से सरकारी बोरियों से भरी नकली खाद बरामद की है। फिलहाल प्रशासन ने गोदाम से मिली खाद को कब्जे में लिया है और गोदाम को सील कर दिया है। नो पार्किंग को लेकर चल रही परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए यूपी सरकार अब ठोस कदम उठाने जा रही है। आने वाले दिनों में अगर आप नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो गाड़ी को उठा लिया जाएगा। साथ ही जुर्माना वसूलने के बाद ही उसे छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि लखनऊ में नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करने पर नगर निगम जुर्माना लगाएगा। ये कार्रवाई दिसंबर से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट दिखाई देगा और समाजवादी पार्टी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेगा। यूपी में विपक्ष चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेगा। इसके तहत विपक्ष के बड़े नेताओं की संयुक्त रैली होगी। देव दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसके बाद शहर की साफ सफाई व्यवस्था की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। पिछले दिनों ट्रायल के तौर पर टेस्ट हो चुका है। गंगा किनारे के 9 वार्ड में होने वाली सफाई के लिए कैमरों की मदद ली जाएगी। इसके लिए 274 बीट बनाई गई है। यहाँ कूड़ा उठान की ऑनलाइन निगरानी स्मार्ट सिटी के कैमरे के जरिए कंट्रोल रूम से की जाएगी। गोरखपुर में गीता प्रेस 84 साल बाद संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी द्वारा रचित श्री कृष्ण लीला दर्शन का पुनः प्रकाशन करने जा रहा है। ये पुस्तक भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी बाल लीला तक का अद्भुत वर्णन प्रस्तुत करती है। ये एक आर्ट पेपर पर 4 रंगों में प्रकाशित होगी और इसमें चित्रों की संख्या बढ़ाकर 101 कर दी गई है। पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से बिजली बिलों के आंशिक भुगतान संबंधित नए सिरे से जारी आदेश के मुताबिक कम बिजली खपत वाले लाइफलाइन उपभोक्ताओं को कुल बकाया बिल का न्यूनतम 10% या 250 रुपए और अन्य श्रेणी के बकायेदारों को 25% या 1000 रुपए की धनराशि जमा करने की सुविधा होगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दूसरे चरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस बीच अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई, जिसमें निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया और इस दौरान ये तय हुआ कि सप्त मंदिर के बीच एक छोटा सा सरोवर भी बनाया जाएगा। चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री और रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह मोरना में आज जनसभा करेंगे। महर्षि सुखदेव इंटर कॉलेज मोरना के खेल मैदान पर जनसभा होगी। कुछ ही दूरी पर हेलीपैड बनाए गए हैं। सीएम योगी की जनसभा के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सीएम योगी कुछ ही देर में मोरना पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी उनके साथ आज मंच साझा करेंगे।